नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और याद रखें कि इस समय जो हमारी मर्चेंडाइज स्टोर है आपड़ा, उस पर आप अवश्य जाके देखें। बहुत सारा नया स्टॉक आया हुआ है। उस नए स्टॉक में आपको काफ़ी सारी शर्ट्स, टी शर्ट्स, हुडीज़ इत्यादि वहाँ मिलेंगी। उसके साथ में बुक्स और मग्स इत्यादि भी हैं, तो अवश्य जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टर्डो साहब का हाल ख़राब हो गया है। टर्डो साहब जो है, जैसे कि उनकी प्रकृति है, जो टिपिकल जो आप जानते हैं, जो डरपोक किस्म के लोग होते हैं, वो इसी प्रकार से काम करते हैं। तो टर्डो साहब ट्रंप के इलेक्ट होते ही बिल्कुल जो है, एक तरह से कहें कि सर के बल खड़े हो गए। आपको पता है कि ट्रंप जो है वो ट्रूडो को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यानी कि ट्रंप ने एक किताब लिखी थी, सेव अमेरिका, 2015 में शायद वो किताब लिखी गई थी, और उसमें ये कहा था कि भाई ये जो टर्डो है, भाई टर्डो का मतलब होता है ना एक टर्ड ओ, यानी शिट ऑयल। तो ये जो टर्डो है, इसको उन्होंने कहा था कि ये तो अपने बाप की औलाद ही नहीं है, कि ये जो है ये फिडेल कास्ट्रो की औलाद है, और इसकी मदर का, इसकी माता का अफेयर था फिडेल कास्ट्रो से, और फिडेल कास्ट्रो की औलाद है। यहाँ तक इतना ट्रंप जो है वो ट्रूडो से इतना ज़्यादा, आप समझ लीजिए कि उसको इतना नापसंद करता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई 4 लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा कष्ट में आने वाले हैं ट्रंप के इलेक्ट होते ही। एक मोहम्मद यूनुस, दूसरे टर्डो, तीसरे येलेंस्की और चौथे राहुल गांधी। और राहुल गांधी की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। वो आएँ बाएँ शाएँ बकने लगे हैं, और वो अब जो है वो संविधान की जो प्रतियां बांट रहे हैं, वो ब्लैंक प्रतियां भी बांटने लगे। तो वो उनको छोड़ दीजिए, आज हम टर्डो के बारे में बात कर रहे हैं। तो टर्डो जी क्या करते हैं, उनके साथ और भी समस्याएं आ गई। तो अब सिलसिलेवार बताता हूँ। पहले तो उन्होंने अपने मीडिया में ये खबर लीक करवाई कि निज्जर की जो हत्या थी वो ISI के द्वारा करवाई गई थी। अब आप ये बताइए कि इस समय पर ये खबर लीक करवाने का क्या मतलब है। लीक करवाने का मतलब ये है कि इंडिया वालों माफ़ करो, हमसे गलती हो गई। उसके बाद फिर टर्डो साहब क्या करते हैं कि टर्डो साहब जो हैं वो उनके एक भाषण की एक क्लिपिंग जो है वो रिलीज़ होती है। यानी रिलीज़ होती है वो क्लिपिंग, जो ऐसी नहीं थी कि कोई पब्लिक में चल रहा था या जो भी था, उनका एक क्लोज डोर टाइप की ये उनकी एक मीटिंग थी, उसमें वो बोल रहे हैं और उसकी क्लिपिंग रिलीज़ की जाती है। आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा ना? हाँ, लेकिन भरोसा कीजिए। क्या कह रहे हैं कि सेपरेटिस्ट डू नॉट रिप्रेजेंट द इंटायर सिख कम्युनिटी। अब ये बात तो हम सदैव से कहते आ रहे हैं, लेकिन इस समय कनाडा में 2 तरह के विधान हो गए हैं। 2 तरह के विधान का मतलब ये है कि यदि कोई भी आकर इजरायली फ्लैग के ऊपर स्टैंपिंग करता है, स्टॉम्पिंग करता है, इजरायली फ्लैग को अपवित्र करता है, साइनेगॉग्स पर अटैक करता है, तो उसके लिए एक दूसरा नियम है। पुलिस खड़ी देखती रहेगी और ये कहेगी कि ये तो नॉन वायलेंट एक्सप्रेशन है, नॉन वायलेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन यही काम यदि आप खालिस्तानी फ्लैग के ऊपर यदि आप पैर रखेंगे तो आपको पुलिस जो है वो तुरंत अरेस्ट कर लेगी। यदि खालिस्तानी आते हैं और किसी मंदिर के सामने, मंदिर के अंदर घुस के और तांडव करते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा जब तक कि बहुत सारा हंगामा ना हो जाए। लेकिन यही काम यदि हिंदू करते हैं तो उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये इस प्रकार की एक दोमुही जो प्रवृत्ति है ट्रूडो की, वो दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अचानक ये अभी आपने सुना कि टर्डो साहब कह रहे हैं कि सेपरेटिस्ट डू नॉट रिप्रेजेंट द इंटायर सिख कम्युनिटी। क्या हो गया? केवल एक काम हुआ, ट्रंप। दूसरा काम सुनिए। इनका जो एक बहुत ही पॉपुलर स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम था, वो स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम इन्होंने सस्पेंड कर दिया।
अब इस स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम से 90% जो स्टूडेंट्स जा रहे थे कनाडा में वो भारत से जा रहे थे, और जो भारत से स्टूडेंट्स जा रहे थे उसमें से 90% पंजाब से जा रहे थे। बताते हैं कि लगभग 3 लाख स्टूडेंट पंजाब से जा रहा था। ये पंजाब से जो स्टूडेंट जा रहा था वो वहाँ पर जाकर केवल खालिस्तान बनाने के मकसद से जा रहा था। तो अचानक ट्रूडो को ये पता चला कि साहब की खालिस्तान जो है वो भारत में नहीं बन रहा है, खालिस्तान बनने जा रहा है कनाडा में। तो उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया। आपको पता है कि भारत की तरफ से जो भारतीय मिशन है वो पहले ही बहुत अधिक कर्टेल्ड है, और जो टॉप 6 जो डिप्लोमेट्स हैं वो पहले भारत ने विड्रॉ कर लिए, इधर से तो कनाडा के टॉप 6 जो है एक्सपेल कर दिए। ये सारे काम जो है वो हो चुके हैं। अब इन्होंने स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया है। तो अब भारत ये पूछ रहा है इनसे कि भाई आपका ये जो चंडीगढ़ का जो कॉन्सुलेट है, जब आपने इसको सस्पेंड ही कर दिया तो ये जो चंडीगढ़ का कॉन्सुलेट है इसकी क्या आवश्यकता है, इसको भी हटाइए, नहीं आवश्यकता है। वैसे भी हम नहीं चाहते कि कोई भारत से जाके कनाडा पढ़ने जाए, पर कनाडा को $10 बिलियन का हम एक प्रकार से अपना फॉरेन एक्सचेंज दे रहे हैं हर वर्ष, क्यों दें? कोई देने की आवश्यकता नहीं। एक और कार्यक्रम होता है, वो ये होता है कि एलन मस्क से कोई पूछता है ट्विटर पे कि साहब कि ये जो ट्रूडो है इसका क्या होगा, तो एलन मस्क उस पर जवाब देते हैं कि ही विल बी गॉन इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। अब नेक्स्ट इलेक्शन अगले साल ही है। तो आप सोच सकते हैं कि ट्रूडो की क्या हालत हो रही है। ट्रूडो को ये भी पता है कि यदि वे गए तो फिर दोबारा आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ही उनको इलेक्ट करने वाली नहीं है वापस। वैसे समस्या उनको ये भी आ रही है इसमें कि भाई जो उनकी पार्टी है हो सकता है वही अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध ले आके और उनको अपना लीडर हटा दे। तो अगले साल के इलेक्शन से पहले ही ट्रूडो साहब हट जाएंगे। यानी ट्रूडो साहब को भारत से पंगा लेने का भरपूर इनाम अब मिल रहा है। और बाकी कनाडा की जो पुलिस है RCMP, उसकी भी समझ में अब आने लगा है कि भाई मामला जो है वो गड़बड़ होने वाला है। जिस तरह से ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो पूरी डीप स्टेट को US में ख़त्म कर देगा, तो भाई ट्रूडो जो है वो तो डीप स्टेट के ही बच्चे हैं। गहरे राज्य का सबसे बड़ा प्रतिनिधि नॉर्दर्न अमेरिका में जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट था उसके बाद कौन है? ट्रूडो है। तो ट्रूडो का कार्यक्रम अब लगभग पूर्ण होने वाला है। यानी पंगा लोगे आप मोदी से तो ट्रंप आएगा और ट्रंप आके ट्रूडो को हटाएगा। बाकी लोगों की बात जहाँ तक है, मोहम्मद यूनुस का पता ही नहीं चल रहा है। 2 दिन से 3 दिन से हम सब ढूंढ रहे हैं, बांग्लादेश वाले ढूंढ रहे हैं कि भाई ये मोहम्मद यूनुस कहाँ गया। लोग कह रहे हैं कि शायद मोहम्मद यूनुस जो है वो कनाडा ही गया है और कोई स्थान उसको मिला नहीं। US में उसको खतरा लग रहा है, लेकिन वो कनाडा में उसको लग रहा है कि शायद ट्रूडो जब तक है तब तक वो सेफ रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्रांस गया हुआ है। अब तू चाहे फ्रांस चला जाए मोहम्मद यूनुस और चाहे कनाडा चला जाए, अब तेरे को पता है ना कि अननोन गनमैन भी होते हैं। और बांग्लादेश वालों को तूने इतना परेशान किया है कि बांग्लादेशी अननोन गनमैन जो हैं वो तेरी घात में घूम रहे हैं। कहाँ जाएगा बच के? येलेंस्की बाबू की बात बताऊँ आपको, तो येलेंस्की बाबू ने अभी चर्चा की है, यानी ट्रंप से येलेंस्की की बात हुई है और ट्रंप ने येलेंस्की से क्या कहा है वो अभी तक पता तो नहीं चल रहा है। लेकिन जो लोग गेस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप ने उसको कहा है कि भाई तुम अपना जो है ना 2 महीने में इसको वाइंड डाउन कर लो, क्योंकि अभी 2 महीने हैं तुम्हारे पास। इनॉग्रेशन जो है वो नए एडमिनिस्ट्रेशन का वो 20 जनवरी को होता है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। 20 जनवरी को जब नया एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो ट्रंप 2.0 का जब उद्घाटन होगा और उस समय तक तुम अपनी स्थिति ठीक ठाक कर लो। पुतिन साहब ने क्या किया? पुतिन साहब ने एक और ज़बरदस्त काम किया। पुतिन साहब ने ना केवल कंग्रेचुलेशन किया बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका कोई इरादा नहीं है डॉलर से बाहर जाने का। ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि ट्रंप जो है वो कह चुके हैं कि भाई
ये जो तमाशा किया है पिछले एडमिनिस्ट्रेशन ने, और जिस तरह से सैंक्शंस लगाई हैं रशिया के ऊपर और सबके ऊपर, और जिस तरह से उनके पैसे वैसे जो हैं वो सीज़ कर लिए हैं, उनके डॉलर रिजर्व्स सीज़ किए हैं, ये सब गलत काम है। इससे सभी लोगों को इंसेंटिव मिलता है कि वो डॉलर छोड़ के बाहर जाएं। तो आप ये समझ लीजिए कि डी डॉलराइजेशन का एक प्रकार से सस्पेंशन हो गया। अब डी डॉलराइजेशन के लिए जो इंसेंटिव थे वो समाप्त हो गए। ध्यान है आपको, मैंने पहले भी कहा था कि कमला आंटी आ जाएंगी तो एक काम ये अच्छा होगा कि भाई अमेरिका का डिक्लाइन जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। अब अमेरिका का डिक्लाइन रुक जाएगा ट्रंप की वजह से, और ये डी डॉलराइजेशन वाला मामला भी ये भी खटाई में पड़ जाएगा। तो डी डॉलराइजेशन खटाई में पड़ेगा तो फिर और क्या होगा। कुछ लोगों ने ये भी बता दिया कि साहब कि ये जो सारा का सारा जो एक ब्रिक्स की तरफ से एक बड़ा हैंडल चला करता था वो ब्रिक्स का नहीं है, वो कोई और चलाया करता था, और उससे ज्ञान ले लेके हमारे यहाँ के बहुत सारे पंडित भी जो थे वो ब्रिक्स के स्पेशलिस्ट बन रहे थे। खैर वो तो अलग बात होगी, लेकिन जो टर्डो का हाल हुआ है वो उससे भी बुरा हाल आप यूनुस का, येलेंस्की का और हमारे राहुल भाई का होते बहुत शीघ्र देखने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।